और देखिए ये बहुत ही शर्मनाक है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी को ये सिर्फ बीएसपी के सांसद दानिश अली पर ये हमला या ये गालियां नहीं है, ये भारत के प्रत्येक मुसलमान को इस तरह की जो है वो गाली दी जाती है। आज भी भारत में इस तरह का माहौल देश की जो मीडिया है उसने बनाया है। कल जिस तरह से जो वीडियो सामने आया है उसने सारी मर्यादाओं को, सारी गरिमा को तार तार करके रख दिया है। इससे पहले शायद ही इस तरह के गाली गलौज भरे शब्द जो है वो सदन में प्रयोग किए गए होंगे। विपक्ष का कोई भी सांसद अगर छोटी मोटी बयानबाजी करता है तो उसको जो है बाहर कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, सेशन सत्र से जो है बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह से गंदी, घटिया, घृणित, जहरीले बोल, एक गलीच सांसद इसे कहा जाएगा। ये सांसद, माननीय सांसद कहने लायक अब ये आदमी रहा नहीं है, ये गलीच सांसद है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सदन में बैठ करके ऐसा बोल रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यहाँ सड़क पर चलते फिरते कोई भी आम आदमी मुझसे या आपसे कोई भी कुछ बोल देगा तो आप उसके खिलाफ कहाँ कार्रवाई कराने के लिए जाएगा। जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, वो हंस रहे हैं, मतलब उन्हें मजा आ रहा है। एक सांसद को गालियां दी जा रही हैं भरी सदन में और जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सांसद हैं वो मजा ले रहे हैं। तो आप समझिए कि इस तरह के बयानों को, इस तरह के लोगों को जो है पार्टी का भी समर्थन है। कि इससे पहले कि हम रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो बीजेपी के और भी नेताओं ने जो नफरती भाषण दिए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने की बजाय उनका प्रमोशन हो गया है। प्रधानमंत्री खुद ये बात कहते हैं कि भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आज क्या स्थिति है, ये वीडियो जब सऊदी अरब या दूसरे देशों में लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो भारत की क्या इज्जत बन रही होगी। हमारे देश में अगर किसी को भी, मैं कह रहा हूँ, अगर वो 1% भी आबादी है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो डर में जी रहा है। सही लोकतंत्र, अच्छा देश वही है। तो सदन से प्रतिक्रिया आने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। सवाल इस बात का उठ रहा है कि क्या अब सदन के अंदर भी सारी मर्यादाएं लांघ दी जाएंगी? क्या अब सदन के अंदर भी मुस्लिम होने का दंश झेलना पड़ेगा? तमाम सवाल इस वीडियो को लेकर उठ रहे हैं और वीडियो में जो बोले गए शब्द हैं वो आप तक पहुंच ही चुके होंगे। लेकिन हम देश की जनता से ये जानना चाहेंगे कि वो इस तरह के वक्तव्य को या इस तरह के शब्दों को, अपमानजनक शब्दों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इस नई संसद में हुई कार्यवाही को देखते हैं। जनता के बीच में हम हैं। आपने शायद, हो सकता है कि आपके सामने भी वो वीडियो आया होगा, सदन के अंदर जो कार्रवाई हुई और वो वीडियो जो सामने आया, जो मुस्लिम सांसद हैं दानिश अली, उनको लेकर जो प्रतिक्रिया दी गई है, कैसे देखते हैं उस वीडियो को? देखिए, संसद में इससे पहले भी तमाम तरह की बातें हम सुनते हैं और तमाम तरह के जो है अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन अब जो कल जिस तरह से जो वीडियो सामने आया है उसने सारी मर्यादाओं को, सारी गरिमा को तार तार करके रख दिया है। इससे पहले शायद ही इस तरह के गाली गलौज भरे शब्द जो है वो सदन में प्रयोग किए गए होंगे। और देखिए ये बहुत ही शर्मनाक है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी को ये सिर्फ बीएसपी के सांसद दानिश अली पर ये हमला या ये गालियां नहीं है, ये भारत के प्रत्येक मुसलमान को इस तरह की जो है वो गाली दी जाती है। आज भी भारत में इस तरह का माहौल देश की जो मीडिया है उसने बनाया है। देश में जो मौजूदा सरकार में लोग बैठे हुए हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह के जो नारे देने वाले लोग हैं, जो जहरीले बोल बोलने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय उनका प्रमोशन हो जाता है। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर जिसने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो देखिए आज वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको मंत्री बना दिया गया है। ये सांसद रमेश बिधूड़ी जो दिल्ली से सांसद हैं और उन्होंने ये बयान दिया, इस तरह की गंदी घटिया बातें कहीं, लेकिन सभी लोग इस वीडियो में सभी लोगों को शर्म आ रही है, सभी लोग जो है वो शर्मिंदा हैं। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि देखिए लोकसभा जो स्पीकर हैं उनकी जिस तरह से इस पूरे मामले में जो चुप्पी, जो खामोशी रही है, उसकी बहुत ही ज़्यादा लोग चिंता कर रहे हैं। उसको लेकर भी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं कि आखिर ऐसा रवैया क्यों अपनाया गया। विपक्ष के लोग ये बात भी कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष का कोई भी सांसद अगर छोटी मोटी बयानबाजी करता है तो उसको जो है
बाहर कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, सेशन सत्र से जो है बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह से गंदी, घटिया, घृणित, जहरीले बोल, एक गलीच सांसद इसे कहा जाएगा। ये सांसद, माननीय सांसद कहने लायक अब ये आदमी रहा नहीं है, ये गलीच सांसद है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जो है हमारे देश में लोकतंत्र और अमन चैन जो है वो स्थापित होगा। अब आप सोचिए कि अगर एक सांसद सदन में बैठ करके ऐसा बोल रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यहाँ सड़क पर चलते फिरते कोई भी आम आदमी मुझसे या आपसे कोई भी कुछ बोल देगा तो आप उसके खिलाफ कहाँ कार्रवाई कराने के लिए जाएंगे? आप थाने जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कोर्ट कचहरी जाएंगे। वो कहेंगे कि लाइए प्रूफ दिखाइए, और वहाँ पे वो सामने प्रूफ है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। ये चाहिए कि देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं वो भी एक न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट से पावर कम नहीं है उनके पास में, उनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। और दानिश अली जी जो है, उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आई है। तो आप सोचिए कि कितने शर्म की बात है हमारे देश में एक सांसद को, एक सांसद जो कि जो लोकसभा सांसद है, जो अपनी जनता के द्वारा चुना हुआ सांसद, एक कितना सम्मानित व्यक्ति होता है, और नई संसद में इस तरह की गाली गलौज की जा रही हैं तमाम लोग। सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, सवाल ये है कि जैसे आपने कार्रवाई की बात करी, दानिश अली ने भी लेटर लिख के दिया कि साहब इस जो है कार्रवाई होनी चाहिए लोकसभा स्पीकर को, लेकिन उन्होंने सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब एक बार और वो ऐसी गाली देंगे तब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए, ये सीधा सीधा जो है उनकी जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। आज पूरे देश के लोग जो है लोकसभा स्पीकर की जो एक निष्पक्षता है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर वो उनका इस तरह का रवैया क्यों है। विपक्ष के तमाम सांसद ये बात कह रहे हैं, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि देखिए, विपक्ष का अगर कोई भी नेता बयान देता है, कोई भी अगर नारेबाजी करता है, हंगामा करता है, तब उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। और यहाँ पर वो इतना बेशर्मी के साथ ऐसी भाषा, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आपके चैनल के माध्यम से बोले भी नहीं जा सकते। समाज में और ज़्यादा उनसे नफ़रत फैलेगी, वैमनस्यता फैलेगी। उसको जो है सामने से देखते हुए भी उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो तमाम लोग ये बात भी कह रहे हैं, देखिए कि इसमें 2024 का इलेक्शन भी करीब में है, तो क्या ये तरीके के बयानों के पीछे आपको लगता है कि पार्टी के जो और नेता हैं क्या वो शामिल हो सकते हैं? जिस तरह से वो वीडियो सामने आया, पीछे के लोग चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हुए, वो हंसते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्होंने नहीं रोका। देखिए, वही बात है कि जो आँखों से देख रहे हैं हम, उसमें हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, जब रमेश जो है वो गालियाँ दे रहे थे, उनके पीछे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, वो हंस रहे हैं। मतलब उन्हें मज़ा आ रहा है। एक सांसद को गालियां दी जा रही हैं भरी सदन में, और जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सांसद हैं वो मज़ा ले रहे हैं। तो आप समझिए कि इस तरह के बयानों को, इस तरह के लोगों को जो है पार्टी का भी समर्थन है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब नई संसद का जो उद्घाटन हुआ उसमें उन्होंने वक्तव्य दिया कि नई संसद भवन की जो है गरिमा का सभी लोग ख्याल रखेंगे। तो आज जब उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने नई संसद भवन की गरिमा को तार-तार करके रख दिया है, 2 दिन हो गए हैं, आज तक उन्होंने एक भी उस पर ट्वीट, एक भी बयान, आज भी वो बनारस में बोलते रहे, लेकिन उन्होंने अपने सांसद के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो जाहिर सी बात है, लोग सवाल करेंगे ही कि प्रधानमंत्री जो है उस पर खामोश हैं, पार्टी के दूसरे नेता खामोश हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ने इस पर जो है चिंता व्यक्त की, निंदा की उस वक्त वहां पर खड़े होकर, लेकिन मसला सिर्फ एक निंदा करने का नहीं है, ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लग रहा है कि प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई करेंगे? भाई देखिए, देश के लोगों को तो नहीं लग रहा है, तमाम लोग देश के विपक्ष हों, लगातार मांग की जा रही है, लेकिन लोगों को यही लग रहा है कि इससे पहले कि हम रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो बीजेपी के और भी नेताओं ने जो नफरती भाषण दिए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने की बजाय उनका प्रमोशन हो गया है। तो ये जो है एक
इन चीज़ों से आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हालांकि दानिश अली ने ये कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है रमेश बिदूड़ी के खिलाफ तो वो खुद अपने पद से, अपनी सांसदी से इस्तीफ़ा दे देंगे। तो ये देखिए एक चिंता की बात है कि लोकसभा स्पीकर को ये सोचना चाहिए कि किसी सांसद को, एक सांसद को जो है इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, वो अपने पद से इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर हो रहा है। तो न्याय को देखते हुए, देश में डेमोक्रेसी की स्थिति को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद ये बात कहते हैं कि भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आज क्या स्थिति है, ये वीडियो जब सऊदी अरब या दूसरे देशों में लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो भारत की क्या इज्जत बन रही होगी। अभी हमने G20 सम्मेलन किया कि विश्व भर में हमारे देश की इज्जत बढ़ रही है, लेकिन कितने दिन हुए हैं उसके बाद जो है इस तरह के बयान आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमारे देश की क्या छवि बन रही होगी। मोदी जी, बीजेपी सरकार इस दौर को अमृतकाल कहती है, तो आप सोचिए कि किस तरह का अमृतकाल चल रहा है। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का अमृतकाल वो महसूस कर रहे हैं। हमारे देश में अगर किसी को भी, मैं कह रहा हूँ, अगर वो 1% भी आबादी है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो डर में जी रहा है। सही लोकतंत्र, अच्छा देश वही है। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके देश में सब लोग जो है अगर वो बेखौफ जी रहे हैं तो सही मायने में आज़ादी वही है। हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी इतनी लड़ाई लड़के इसीलिए ली ताकि कि हम आज़ाद हवा में, आज़ाद भारत में जी सकें। लेकिन इतने डर के माहौल में, इतने खौफ के माहौल में, इतने नफ़रत के माहौल में अगर हम जिएंगे तो फिर ये आज़ादी भी उन लोगों के लिए जो है ये गुलामी से बढ़ गया है ये आज़ाद।